अभी ना हम देखने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये ना प्योर बायोटेक का तो है नहीं। ये जो अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वगैरह का ना, जो हम M2 M1 जो भी हमारा मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में जो कॉमन ब्रांचेज वगैरह का होता है उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये आपने ना 10th क्लास में पढ़ा, या तो आपको 10th क्लास का पढ़ा याद हो, या फिर आपको अपने फर्स्ट ईयर का याद हो, वहां से याद हो, आपका काम चल जाएगा। अगर वो भी याद नहीं है तो वेल डन, अभी बस 5-10 मिनट इस पे लगा लेना, आपको याद हो जाएगा। एक दो फालतू की ट्रिक बताऊंगा वो याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा। अभी कोई भी इक्वेशन है, मान लिया मैंने x+3y = 7, मान लिया मैंने। अब इसमें मैं x की वैल्यू बाई चांस 0 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। ये 0, 3y = 7, और 3 फिर उधर चला जाएगा तो y = 7/3। बच्चों बड़ा काम है। x मैंने 1 लिख लिया तो क्या होगा, 1 यहाँ पे आ गया, 1 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 हो गया। 3y = 6 तो y अपना 2। ऐसे ही y मैंने 0 रख लिया, y 0 है तो x 7 डायरेक्ट आ ही जाना है। कुछ ऐसे ऐसे करके हम बहुत सारे सॉल्यूशन अपना इसके निकाल सकते हैं। वैल्यू रखते चलो, कुछ ना कुछ आता चला जाएगा। ये है नॉर्मल चीज भाई। नॉर्मल चीज इसमें मैंने क्यों बताया, अभी आपको इसको को बताने के लिए मैंने क्या क्यों बताया है मैंने ये, क्योंकि इसको मैंने एक चीज बतानी थी आपको, ax+by=c। ये भैया ये क्या है चीज, कुछ चीज नहीं है भैया। एक्स एंड वाई कोई भी अपने कोफिशिएंट है, उनके आगे अपना वेरिएबल लगे हुए है, ठीक है। कोई भी एक्स एंड वाई वेरिएबल है, उनके आगे कोई भी कांस्टेंट वगैरह लगे हुए, और c = c। ये अपनी एक इक्वेशन की फॉर्म बताई है मैंने। कोई भी इक्वेशन की फॉर्म क्या होने वाली है, ax+by=c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ax1 + b x2 = c। कुछ भी लिख लो, कहने की बात क्या है, ये अपने x1 x2 x या y, ये अपने वेरिएबल रहने वाले, उनके सामने कोई ना, उनके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और ये किसी ना किसी कांस्टेंट की ही बराबर होगा। वेरिएबल कांस्टेंट भाड़ में जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें बस ये पता है कि कोई इक्वेशन होने वाली है, और वो इक्वेशन किसी भी फॉर्म में होने वाली है। फॉर एग्जांपल 6x+7y = 28। क्या सॉल्यूशन होगा, क्यों होगा, हमें कुछ लेना देना नहीं है। जस्ट हमें बस इतना समझना था कि ये ऐसी ऐसी अपना किसी भी इक्वेशन की फॉर्म होती है, ठीक है। अब नॉर्मल सी चीज है, एक इक्वेशन है, इसका तो हम ऐसे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अभी हमें दो इक्वेशंस के आपस में सॉल्यूशन देखने हैं कि दो इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन रहने वाले हैं। बेसिकली दो लोगों के बीच में क्या भाईचारा रहने वाला है, क्या उनका मतलब कुछ उनकी बनेगी, आपस में नहीं बनेगी, लड़ाई होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस टाइप की चीजें हम देखने वाले हैं। मैं ना अभी इसके ना जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, इसी फॉर्म में आपको समझाने वाला हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक। आपका रेक्टिफिकेशन या कुछ भी मान लो वो ना लगे, जैसे मैंने याद कर रखा वैसे ही आप याद कर लो, कि आपका काम चल जाएगा, उससे ही आपके सॉल्यूशन निकल के आ जाने। आई थिंक इतना समझ में आ जाना चाहिए था, और बच्चों वाला काम है, अभी तक कुछ नहीं है। अभी आगे ध्यान दे लो। अभी हमें क्या करना, दो इक्वेशंस को आपस में देखना कि उनका क्या भाईचारा रहने वाला, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहने वाले। एक सॉल्यूशन रहने वाला है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहने वाला है, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगी। किसी भी उसमें तीन कंडीशन बनेगी कि या तो एक ही सॉल्यूशन होगा, ए की वैल्यू है वो दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। मान लिया कोई भी 7x+6y = यहाँ पे 42 लिख दिया, तो कोई भी x की वैल्यू है वो कोई भी एक ऐसी वैल्यू होगी जो इनको सेटिस्फाई करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी और इसको सेटिस्फाई कर देगी, मतलब दोनों का एक ही सॉल्यूशन होगा। या क्या होगा कि भाई इनमें कोई भी x एंड y की ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर पाएगी, या ऐसा हो सकता है कि हजारों ऐसी वैल्यू होगी जो इनको सेटिस्फाई कर देगी। पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इनका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। अभी मैं इसको कर रहा हूँ, और अब अपना नोट्स वगैरह बना लेना, नहीं तो इनको टेलीग्राम वगैरह से डाउनलोड कर लेना, ठीक। तो अभी क्या चीज है भैया, मैं बात करता हूँ कि एक ही सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की फॉर्म क्या भैया, उससे पहले एक चीज ध्यान रखते हैं हम। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ax1 प्लस में by, नहीं तो मिट जाए मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पहले अपने ना इक्वेशन लिख लेता हूँ, ax1 प्लस में bx2 = c, ठीक है।
ए एक्स प्लस में बी वाई इज इक्वल टू में सी, ये अपनी एक किसी भी लाइन की इक्वेशन होती है। इससे ही हमें दो इक्वेशन बनानी है, ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस इज इक्वल टू सी वन। मतलब पहली इक्वेशन में हमने सबका कोफिशिएंट का क्या ले लिया, वन 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 ले लिया। दूसरे में हमने क्या किया, ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई इज इक्वल टू में सी टू, ये ले लिया। मतलब हमने क्या किया, बेसिकली दो इक्वेशंस है उनको हमने अलग लिख लिया है। अब इसमें नॉर्मल सी चीज है, अभी आगे हम देखने वाले कि इनका क्या रहने वाला भी, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या इनफिनाइट सॉल्यूशन रहेगा। इनफिनाइट मतलब बहुत सारी वैल्यूज इनको सेटिस्फाई करेगी, या ओनली या नो सॉल्यूशन रहेगा। अब इसमें तीन कंडीशन रहने वाली है कि भैया यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं। मतलब इनमें एक्स ओ इनकी आपस में ऐसी वैल्यू एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यू कोई भी नहीं होगी जो इनको आपस में सेट कर दे। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन में बस बात याद रखो, अगर मैं इसको ए वन बाई में ए टू और बी वन इज इक्वल बाई में बी टू, सी वन बाई में सी टू, ये मेरे को ना हर जगह लिखना है। आप अपना रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली तो है अभी तो अभी आएगा समझ में। वैसे इसमें ना कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन है, मैं पता नहीं यूज क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, ये चीज आ गई। अभी देखो नॉर्मल सी चीज है, यूनिक सॉल्यूशन कब होने वाला है, दो इंसानों ने आपस में देखा, स्कली पसंद नहीं आई भाई, स्कली पसंद नहीं आई, आगे की बात तो हम करेंगे ही नहीं। आगे की बात हम करेंगे ही नहीं, मतलब ये आपस में हमारे, हम लोगों को तो भाई स्कल ही पसंद नहीं आई। तो क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन है भैया, तुम अपने राजी हम अपने राजी, तुम अपने खुश हम अपने खुश। तो ये क्या हो गया भैया, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब एक दूसरे को स्कली पसंद नहीं आई। मतलब ए वाला कॉफी, मतलब ए वाला और बी वाला आपस में ही बराबरी बराबरी कुछ नहीं है भाई, दोनों अलग है। तो क्या हो गया, अपना यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब ए की ऐसी वैल्यू होगी एक्स एंड वाई की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उनके अलावा कोई भी वैल्यू आप, मतलब ए की वैल्यू होगी उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि भैया स्कल भी पसंद आ गई, घर वालों को भी पसंद आ गई। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कि भैया आप एक दूसरे को भी पसंद हो आप, और घर वालों को भी पसंद है, आपका घर बस जाएगा, आपका काम चलता रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि भैया किसी को कुछ पसंद ही नहीं था, बस भैया काम खत्म, मेरे को तुम ही पसंद नहीं, आगे क्या ये बात बढ़ाऊं। यूनिक सॉल्यूशन, मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। यहाँ पे क्या था, मेरे को भी भाई इसकल वसल वकल पसंद है, और घर वालों को भी पसंद आ गई, मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरे वाले में क्या हुआ कि मेरे को तो पसंद आ गया, बट घर वालों की तरफ से आनाकानी हो गई, तो घर बस पाएगा आपका, नहीं भाई। तो इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, कि भाई कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलना। देखो मजाक की बात है, कैसे भी याद कर लो, बट याद होने से मतलब है। अब रिवाइज करवा देता हूँ, एक सेकंड लगेगी। अगर स्कली पसंद नहीं आई, मतलब ए वन और बी वन वाला ही आपस में, मतलब ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू आपस में ही बराबर नहीं है, एक दूसरे को ही पसंद नहीं है, मारकाट हो गई भैया, यूनिक सॉल्यूशन। क्या हुआ फिर, ए वन बी वन और सी वन वाले ए टू बी टू और सी टू के बराबरी में है, मतलब सब सेट है मामला, तो इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर ए वन और बी वन वाले तो भैया बराबर है, बट सी वालों के साथ नहीं मिल रही बात, बन रही बात, तो भैया नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, कैसे भी याद कर लो, मैंने एज ए स्टोरी याद कर रखी है कि दो लोग आपस में पसंद करते हैं, और घर वालों को भी मान गए, घर वालों को भी पसंद है, तो भाई इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी। अगर एक दूसरे की ही शकल पसंद नहीं आई तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक दूसरे की शकल तो पसंद है बट घर वाले नहीं मान रहे, तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, ऐसे याद कर लिया। अभी इतना ही याद करना है। अभी इसके ना क्वेश्चंस देखते हैं हम कि क्वेश्चंस आए क्या है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, अदरवाइज याद कर लेना। अभी हम चलते हैं आगे भाई, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है 2015 का। हाँ हाँ, 2015 का क्वेश्चन है, देख लेते भैया। ये इक्वेशन दे रखी है हमें, 2x1
प्लस में x2 इज इक्वल टू 3, 5x1 प्लस b x2 इज इक्वल टू 7.5। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें हमें इस जो ये b है ना इसकी वैल्यू बतानी है, जो ये b है इसकी वैल्यू बतानी है हमें, बात खत्म। सिंपल सी चीज है, इसमें हमें कुछ ना कुछ हिंट दिया हुआ। हिंट क्या दिया भैया, इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन का क्या बताया था कि आपको भी पसंद है और घर वालों को भी पसंद है। आपका मतलब a बाई a2 b बाई b2 c बाई c2 सब बराबर है, सब बराबर है, बस मेरे को यही तो करना है। तो मैं क्या करूंगा, 2/5 इज इक्वल टू 1/b, क्यों अगर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, और 3/75। अब मैं कोई भी इक्वेशन पकड़ लूं, चाहे ये पकड़ लूं या ये दो पकड़ लूं, मतलब कौन सी भी पकड़ लूं, ये b का आ जाएगा, ठीक है। b आ जाएगा 3, ये 3 कैसे आया भाई, ओ 2.5 सॉरी भाई, हाँ ये b आ जाएगा 2.5, बात खत्म। इसको सोल्व करना भाई, सोल्व करना हो तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, 2/5 इज इक्वल टू 1/b, तो 2b ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कितने नंबर में आ रखा है, ये तो फिलहाल एक ही, मतलब 2015 में एक ही नंबर का आया था, बट उसके बाद वाले दो दो नंबर के है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं भाई। हाँ देखो भाई, ये अब इसमें क्या बोल दिया, ध्यान रखना हमें, इनफिनाइट सॉल्यूशन फिर बोल दिया। वैल्यू ढूंढ दो भाई सी की, अगर इनफिनाइट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। अभी ना ये इक्वेशन बनाने के लिए आपको ना थोड़ा मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ये उठा के इससे, ये उठा के इससे इक्वेशन बन जाएगी। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में किसी ना किसी वीडियो में समझा दूँ, वहां से देख लेना है, बिल्कुल आसान है। बट फिलहाल के लिए याद रखो, अगर मैं इनको ये कर रहा हूँ इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस में 2y, मतलब ये 2 इसके साथ इज इक्वल टू है सामने वाला c। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे वाला ऐसे, तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 4, ठीक भाई। अब इसमें इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तीनों बराबर होंगे, मतलब ए वाला भी, बी वाला भी, सी वाला भी आपस में बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे क्या है, 1/1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू c/4। मतलब मेरे को क्या करना है, कोई भी पकड़ लो, इन दो में से, इक्वेशन में से आपस में करोगे तो c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। ये रेशियो में भी देखोगे तो 1/1 पे है, तो आप उस पर भी काटोगे तो उससे भी चीज हो जाएगी। बट इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कैसे भी आपको आता हो सोल्व करना, वैसे सोल्व कर लो भाई, ठीक है। अब सोल्व करना है तो फॉर एग्जाम्पल 2/2 इज इक्वल टू में c/4, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके गया, 8 इज इक्वल टू 2c, c इज इक्वल टू 4, कैसे भी कर लो भाई, बच्चों बड़ा खेल है। 2 नंबर का क्वेश्चन, कितना टाइम लगा भाई, 15 सेकंड भी नहीं लगेगी। अगर आपको पहली बात तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, दूसरा इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, आप भी खुश, आपके घर वाले भी खुश, ठीक। अभी चलते हैं आगे भाई। ये है 2020 का क्वेश्चन। फिर देखो इसमें क्या बोल दिया, नो सॉल्यूशन। देखो भाई नो सॉल्यूशन का क्या क्या था, नो सॉल्यूशन का फिर देखो भाई क्या था कि आपको तो स्किल पसंद है, ठीक है, बट घर वालों को दिक्कत है। मतलब ए और बी वाले तो इक्वल है, बट सी वाले इक्वल नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। तो मैं करता हूँ c/3 इज इक्वल टू 1/3, ठीक भाई। मेरे को इसके इक्वल नहीं है, इससे लेना देना क्या है भाई, मेरे को तो बस ये इक्वेशन मिल गई, हमारा काम चल गया। अगर इससे मैं काटूंगा c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, या सोल्व करूंगा तो कुछ भी कर लो भाई, ये c/3 और इज इक्वल टू है 1/3। तो मैं क्या करूंगा, 3c इज इक्वल टू 3c इज इक्वल टू 1, कैसे भी कर लो भाई, आने से मतलब है, ठीक है। अब ये ना बिल्कुल आसान है भाई, जब आसान है जब आपको ये चीज आती है, अदरवाइज यही आप सर के ऊपर बर्डन लेके घूमोगे, मैथ नहीं आता, इंजीनियरिंग मैथ नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई फ्री के फोकट के नंबर है, उठाए जाए उठा लो, ठीक। इतना सा चीज याद करना है, बात खत्म। अब इस चीज के ऊपर ना मैं मतलब आप अपनी तरफ से 2-4 इक्वेशन बना के देखना कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा।
या इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अभी मैं यूनिक वाला बता देता हूँ भाई। यूनिक वाला क्या है? यूनिक वाला सिंपल सा बात है, एक एग्जांपल देता हूँ भाई। क्योंकि हमने नो सॉल्यूशन वाला भी देख लिया, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला भी देख लिया। यूनिक वाले का मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल कुछ भी ले लो भाई। यूनिक वाले में क्या होगा कि आपको ही स्केल पसंद नहीं है, मतलब ए और बी वाले का स्केल पसंद नहीं है, तो वो इक्वल नहीं करने मेरे को। 3x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 15 लिख दिया, मेरा मन किया मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 20 लिख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया भैया, मेरी मर्जी। अब 3/4 ये आपको लग रहा है कि 6/5 के इक्वल होगा? भाई बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इक्वल देखो वैसे तो आप खुद समझदार हो, बट अगर इनको बिल्कुल काट के लेके आओगे तो कहीं पे कुछ वो नहीं हो रहा, मतलब इक्वल नहीं आ रहा। मतलब ये देखोगे तो 0.75 है और ये देखोगे तो 1.2 है। अगर मैं इसको काटूंगा ना तो ये कितना है, 0.75 है। मतलब 3 को 4 हिस्सों में बांट दिया, ये 6 को 5 हिस्सों में बांट दिया, तो 1.2 है भाई। तो नहीं है इक्वल, इक्वल नहीं है, तो भैया क्या है? नो, ओ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी दोबारा एक, अगर आपके पास बस 20 सेकंड है आपके पास रिवाइज करने के लिए, तो क्या रिवाइज करोगे भैया? इक्वेशन की फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू सी। अगर दो इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना, अगर कोफिशिएंट पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन के पहला और दूसरा कोफिशिएंट A1/A2 इज इक्वल टू B/C2 ओ B1/B2 और C1/C2, अगर ये कोफिशिएंट अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, और पहली बात ये इक्वल ही नहीं होते तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये इक्वल हो जाते हैं और फिर सामने आगे वाला है, मतलब आपको तो पसंद है बट घर वालों को पसंद नहीं आया, क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। आपको पसंद नहीं आया, यूनिक सॉल्यूशन। भाई ये तो कारनामा ही हो गया। अगर आपको भी पसंद आ गया और घर वालों को भी पसंद आ गया मामला, मतलब ए बी और सी तीनों कोफिशिएंट बराबर है, तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है भाई, कैसे भी याद कर लो, बस याद कर लो, काम खत्म। हर दूसरे तीसरे साल आ जाता है ये क्वेश्चन, बस याद करके रखो भाई। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। हाँ, ये लास्ट स्लाइड यही होगा, एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ। मेरा भी मंत्र है, आपका भी मंत्र है। अभी जल्दी से तैयारी करो, अच्छी सी रैंक लो और मुझे पार्टी दो भाई।